नमस्कार। भारत में बढ़ती हुई लॉ स्टूडेंट्स की संख्या को देखते हुए विधि के छात्र छात्राओं के विधि की फील्ड में बढ़ते हुए रुझान को देखते हुए जिस तरह से गली गली मोहल्ले मोहल्ले लॉ कॉलेजेस खुल रहे हैं, आप कहीं किसी गांव कस्बे में भी निकल जाइए तो आपको कोई ना कोई लॉ कॉलेज का एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई देता है। इसके चलते जिस तरह से वकालत के क्षेत्र में लॉ स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है, कॉलेज खचाखच भरे हुए हैं, नए नए संस्थान खुलते जा रहे हैं, जिस तरह से AIB का पेपर कंडक्ट होने के बावजूद, ओपन बुक एग्जाम होने के बावजूद, बेयर एक्ट की सुविधा होने के बावजूद भी जो वकील हैं, जो नए नए वकील बन के आ रहे हैं, जो विधि के छात्र छात्राएं इस पेपर को पास नहीं कर पा रहे, क्वालिफाई तक नहीं कर पा रहे, उसके चलते जो रोष उत्पन्न हुआ है, जो हाय हाय मची हुई है, जो परेशानियां उत्पन्न हो गई, जिस तरीके की कमेंटबाजी BCI को लेकर के हो रही है, जिस तरीके के उल्टे सीधे एलिगेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर लग रहे हैं कि वो स्टूडेंट्स को ठग रहे हैं, फीस बहुत ज़्यादा महंगी है, रिजल्ट गलत उनके द्वारा शो किया जा रहा है, सब कुछ गड़बड़ किया जा रहा है, लोगों का शोषण किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए BCI ने भी कमर कस ली है और लोगों के मुंह पर ताले लगाने के लिए और बढ़ती हुई इस लॉ की फील्ड में जो स्टूडेंट्स की संख्या है उसको किसी न किसी तरीके से रोकथाम करने के लिए, नियमों को कड़क करने के लिए, चीज़ों को सख्त बनाने के लिए, चुनिंदा लोगों को इस फील्ड में अवसर प्रदान करने के लिए कुछ तैयारियां कर ली हैं, जिससे संबंधित जानकारी मैं आप लोगों को आज देने वाला हूं। देखिए, AIB का पेपर अब वो मैंडेटरी एग्जाम है जो हर विधि के छात्र और छात्रा को देना जरूरी ही है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पिछले कुछ सालों से इस पेपर को कंडक्ट कराना इस वजह से शुरू कर दिया क्योंकि लॉ की फील्ड में या कचहरी परिसर में कह लें, कोर्ट्स में कह लें, अयोग्य लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। ऐसे लोग जो थोड़े से आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो माफिया प्रवृत्ति के लोग हैं, या जिनका जो संबंध है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फील्ड से है, लेकिन उन्होंने अपने ठेकों, पट्टों या गैर कानूनी काम को करने के लिए किसी न किसी तरीके से बस LLB की डिग्री प्राप्त कर लिया। कुछ लोग जो खुद गलत आपराधिक तत्व के संरक्षण में होते हुए उन्हीं द्वारा बनाए हुए लॉ कॉलेजेस से LLB की डिग्री लेकर के फिर कचहरी परिसर में उतर आते हैं, काला कोट पहन करके काले कोट की आड़ में आपराधिक क्रियाकलाप करते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए BCI ने AIB यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जैसा एक नया नियम निकाला और इस बात को स्पष्ट किया कि अब सिर्फ LLB करके LLB की डिग्री ले लेना ही वकील बनने के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि AIB का पेपर बिना क्वालिफाई किए अगर कोई भी वकील कचहरी परिसर में या कोर्ट्स में वकालत कर रहा है तो उसकी डिग्री को निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि 2 साल के बाद उसका जो बार काउंसिल का, स्टेट बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है उसको भी रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि वकीलों की जो क्रम है, वकीलों का जो रजिस्ट्रेशन है, उस रजिस्ट्रेशन से, उस पंजीकरण से उसको डिबार करके बाहर कर दिया जाएगा, वो वकील के रूप में नामित नहीं रह जाएगा। जिसके चलते इतनी ज़बरदस्त तरीके से AIB का पेपर देने के लिए होड़ मच गई कि उस पेपर को देने के लिए हर वर्ष लाखों स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हुए नजर आए। ओपन बुक एग्ज़ाम होने के कारण इस पेपर को पास करने में बहुत ज़्यादा सरलता और सुलभता महसूस होने लगी। मैं अपनी बात कर लूँ कि मैंने सन 2017 में AIB का पेपर जो है उसको मैंने क्वालिफाई कर लिया था। ईश्वर की कृपा थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने वो पेपर क्वालिफाई कर लिया। लेकिन गुजरते हुए वक्त के साथ धीरे धीरे जैसे जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस पेपर को सख्त करना शुरू किया, जिस तरीके से धीरे धीरे मैनुअल कुछ चेंजेस आने उत्पन्न हुए, जैसे कि ओपन बुक एग्ज़ाम होने के बावजूद जिस वक्त हम लोगों ने पेपर दिया था उस वक्त बुक्स भी ले जाना अलाउड था, लेकिन अब वर्तमान समय में स्थिति ये आई कि सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट ही कैरी करने के लिए अनुमति प्रदान की गई है जो भी लोग इस AIB के पेपर में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि ओपन बुक एग्ज़ाम को अब बंद करते हुए सिर्फ बेयर एक्ट कैरी करने को ही अलाउ किया गया है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए जिस प्रकार से BCI अब धीरे धीरे कमर कसती नज़र आ रही है, उसके चलते ही BCI ने कुछ ऐसी तैयारियां की हैं जिसकी वजह से BCI के ऊपर लगते हुए एक तो आक्षेपों के ऊपर लगाम लगेगी। यानी कि BCI ने 2 ऐसे नए स्टेटमेंट दिए, उन दोनों स्टेटमेंट्स को मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा।
ये नियम में ऐड हो चुका है और अब इसके तहत ही आगे कार्य होने वाले हैं, जिससे बहुत सारे लॉ कॉलेजेस को बहुत बड़ी तकलीफ आने वाली है, बहुत बड़ी लगाम लगने वाली है। जो धांधले गर्जी, जो फर्जीवाड़ा लॉ कॉलेजेस को लेकर के सामने आता रहता है कि बहुत सारे अविधिक तरीके से चलने वाले अवैध लॉ कॉलेज जो है, इलीगल तरीके से जो लॉ कॉलेजेस चल रहे हैं, उनके ऊपर लगाम लगाने के लिए बीसीआई ने जो कमर कसी है, उससे मैं आपको अवेयर करा दूं। लेकिन सबसे पहले जो राहत की बात है एलएलबी होल्डर्स के लिए या एआईबी देने वालों के लिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, पहले क्या होता था या अभी तक क्या हो रहा है कि जो लोग भी एलएलबी का पेपर पास करने के बाद, यानी कि वकील के रूप में रजिस्टर्ड होने के बाद, अपनी स्टेट की बार काउंसिल से रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के बाद 2 वर्ष तक एआईबी का पेपर पास नहीं कर पाते थे, या 2 वर्ष तक एआईबी का पेपर पास नहीं कर पाएंगे, आज तक के जो हालात हैं, तो उनके लिए नियम था कि उनको अगर किसी प्रकार की कोई शिकायत सामने आती है या वो जानबूझ करके कोई लैकनेस करते हैं, तो उनके विरुद्ध एक्शन लेकर के उनको वकील से डिबार करके, वकालत से, और उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है, यानी कि उनके पंजीकरण पर रोक लगाई जा सकती है कि अब वो वकालत नहीं कर सकते, उनकी प्रैक्टिस को कहीं ना कहीं रोका जा सकता है। लेकिन अब उस नियम में थोड़ी सी शिथिलता बरतते हुए, क्योंकि जिस तरीके से एआईबी का पेपर पास तक करने में लोगों की छींकें आ रही हैं, इतने ज़्यादा एलिगेशन लग रहे हैं लोगों के ऊपर, इतनी टिप्पणियाँ हो रही हैं, उल्टे सीधे कमेंट्स स्टूडेंट करते हैं बिना सोचे समझे, बस कहीं भी कुछ भी लिख करके डाल रहे हैं, उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग करने से भी लोग नहीं हिचक रहे, बीसीआई को बहुत अभद्र भाषा में लोग ताने मार रहे हैं। उन सब चीज़ों को देखते हुए बीसीआई ने इस 2 साल की अवधि में 1 साल की शिथिलता और दे दी, यानी कि बीसीआई ने अब ये निर्णय किया है कि 3 वर्ष तक का जो रिलैक्सेशन पीरियड है वो लोगों को दिया जाएगा। 3 वर्ष तक कुल मिलाकर के रजिस्ट्रेशन के बाद आप 3 वर्ष तक आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इन 3 वर्षों में आपको टोटल 6 अटेम्प्ट मिलेंगे। यानी कि अगर हर 6 महीने के हिसाब से देख लिया जाए कि हर 6 महीने पर जिस हिसाब से अब एआईबी का पेपर कंडक्ट होने वाला है, तो आपको जो रिलैक्सेशन मिलने वाला है वो कुल मिलाकर के 6 अटेम्प्ट्स का मिलने वाला है और 3 साल तक का मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के 1 वर्ष बहुत होता है, और जिस तरीके की ये परीक्षा प्रणाली है, आराम से कोई भी स्टूडेंट 6 बार में तो इस पेपर को हर हाल में क्वालिफाई कर ही लेगा। तो एक ये सुविधा दी गई। दूसरा, अब वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो धांधले गर्दी जो बढ़ रही है लॉ कॉलेजेस को लेकर के, उस पर कैसे बीसीआई रोक लगाने जा रही है। बीसीआई ने निर्णय लिया है कि अब किसी भी लॉ कॉलेज को, यानी कि अगले 3 वर्षों तक, ये जो अब से लेकर के अगले 3 वर्ष हैं, इन 3 वर्षों में अब किसी भी नए लॉ कॉलेज को खोलने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। पूरे भारत में अगले 3 वर्षों तक अब कोई भी लॉ कॉलेज नहीं खुल सकेंगे। जो संस्थान हैं उन्हीं को दुरुस्त किया जाएगा, उनके लाइसेंस चेक किए जाएंगे, वो वैध हैं कि अवैध हैं, उससे संबंधित जांचें होंगी कि कहाँ कहाँ कौन कौन से लॉ कॉलेजेस खुले हैं, क्या वो लाइसेंस होल्डर हैं कि नहीं, क्या वो प्रक्रियात्मक चीज़ों का पालन कर रहे हैं, जो नियमावली बनी है उस नियमावली के हिसाब से उनको सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है कि नहीं, इससे संबंधित जांच होगी। और इन्हीं लॉ कॉलेजेस को फिलहाल स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए मान्यता प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ जो लॉ कॉलेजेस चल रहे हैं उनको भी नया कोर्स चलाने के लिए फिलहाल 3 वर्ष तक कोई अनुमति बीसीआई द्वारा प्रदान न किए जाने का निर्णय लिया गया है। यानी कि 2 निर्णय जो नए बीसीआई ने लिए वो क्या हैं? एक तो जो लॉ कॉलेजेस चल रहे हैं वो किसी प्रकार का भी कोई नया कोर्स अब अपने यहाँ लॉ से रिलेटेड जनरेट नहीं कर पाएंगे, जो कोर्स हैं फिलहाल उसी को सुचारू रूप से उनको चलाना पड़ेगा। दूसरा, अगर कोई भी नया लॉ कॉलेज खोलने की तैयारी में है या कोई संस्थान नया लॉ कॉलेज खोलने की तैयारी में है, नई भर्ती करने की तैयारी में है कि वो कॉलेज खोल करके स्टूडेंट्स को अपने यहाँ पर एडमिशन दे करके उनको एलएलबी की डिग्री प्रदान कर दे, तो अगले 3 वर्षों तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस प्रकार के किसी भी लॉ कॉलेज के खोलने पर पूर्ण पाबंदी लगाने का फैसला किया और किसी भी प्रकार से कोई भी लाइसेंस बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा एलएलबी का कोर्स चलाने के लिए किसी भी नए कॉलेज को अब नहीं प्रदान किया जाने वाला है। तो कुल मिलाकर के ये जो 2 नई अपडेट्स थी वो मैंने आपको बता दी, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस तरीके से विधि के क्षेत्र में फर्जी लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, आपराधिक तत्वों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिस तरीके के अनाचार और कदाचार से जुड़े हुए मामले सामने आ रहे हैं,
जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप बीसीआई पर लगातार चलते जा रहे हैं, लगते जा रहे हैं, उनकी रोकथाम के लिए, अपने दामन पे लगे दाग को साफ करने के लिए बीसीआई के द्वारा लिया गया ये जो निर्णय है, ये बहुत ही स्वागत योग्य है। हम सभी को इसकी सराहना करनी चाहिए और सभी स्टूडेंट्स को किसी भी तरीके से जो मेहनत मशक्क़त करके अपनी एलएलबी की डिग्री पूरी कर चुके हैं, वकालत की फील्ड में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, या जो लॉ के परसुइंग स्टूडेंट हैं जिनकी पढ़ाई पूरी होने वाली है, सेमेस्टर पूरा होने वाला है, वो फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने वाले हैं, उनके लिए किसी भी हाल में AIB यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना अति आवश्यक है। मैंने इस पर तमाम वीडियोस अपने चैनल पर डाल रखे हैं। आप उन सारे वीडियोस पर जा करके अलग अलग हर टॉपिक से रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ नई अपडेट्स अगर फिर से मेरे सामने आती है तो मैं उन सारी अपडेट्स के साथ आपके पास ज़रूर दोबारा से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।